बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो लेक्चर में आज आपको F1 टू F12 की फ़ंक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी स्पेसिफ़िक की के बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं हर की टाइम स्टैम्प मुहैया कर रही हूँ, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी फंक्शन की वीडियो का पोर्शन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस कीज फ्रेंडली इन डिफरेंट प्रोग्राम। ये तमाम कीज जो हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ काम करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे पास है F1। F1 normally F1 key is used to get the help of the current program. F1 is also used to call the list of a program in GW Basic Language Program. तो आमतौर पर इसको हम किसी भी प्रोग्राम की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम की इनपुट हासिल करने के लिए भी हम F1 का ही यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है F2। F2 rename in Windows folder or shortcut edit in cell in Excel. Most used to edit. To go to BIOS in some system by pressing F2 just after power on the system unit. F2 is also used to execute or run the GW Basic program. F2 इसको हम ज़्यादातर एडिट और रीनेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ कंप्यूटर जो होते हैं उनमें F की को प्रेस करके हम इसके बायोस में जा सकते हैं और F2 GW बेसिक लैंग्वेज में F2 प्रोग्राम आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है F3। Search files and folder in Windows and in various apps. Load the saved program in GW Basic. F3 जो है विंडोज़ में रहते हुए किसी भी फाइल या फोल्डर 3 की मदद से तलाश कर सकते हैं, जबकि बेसिक लैंग्वेज में महफूज शुदा फाइल को F3 की मदद से हम इसको ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है F4। It works with the combination of other keys. Alt plus F4 to close the current program. Control plus F4 to close the current Winword, Excel, PowerPoint files. Control plus F4 to close the current browser tab. F4 is also used to save the program in GW Basic Language। यानी ये दूसरी कीज़ के साथ मिल के काम करती है, जैसे कि हम कंट्रोल प्लस F4 वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की फ़ाइल को बंद करती है और ब्राउज़र में टैब को बंद करती है, जबकि Alt F4 ओपन प्रोग्राम को बंद कर देती है और आप Alt F4 से किसी भी प्रोग्राम को भी बंद कर सकते हैं और विंडो को शट डाउन भी कर सकते हैं। और बेसिक लैंग्वेज में हम अपनी फ़ाइल को F4 की से महफूज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास F5। Refresh the Windows contents. Play the slideshow in PowerPoint. Refresh the browser current page. Find, replace and go to dialog in box in Winword. Go to dialog box in Excel. F5 की से विंडो को हम रिफ़्रेश कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को भी रिफ़्रेश और रीलोड कर सकते हैं
और इस F5 की को हम विंडोज़ में रिप्लेस, फाइंड और गो टू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एक्सेल में हम F5 को गो टू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है F6। इट हैज़ नो फंक्शन इन विंडो, डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट प्रोग्राम। Control plus F6 is used to switch between the open documents in WinWord। तो F6 है, कंट्रोल प्लस F6 की मदद से जो हमने फाइल्स ओपन की हुई होती हैं तो हम इनमें बारी बारी F6 की मदद से जा सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है F7। It has no standard use in Windows to check the spelling and grammar in WinWord, Excel and PowerPoint। Shift plus F7 is used to get synonym and antonyms of the current word in WinWord, Excel and PowerPoint। तो जो F7 है इसका वैसे तो डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन आप F7 की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए ग्रामर मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं। तो F7 का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है F8 फंक्शन की। It has no standard use in Windows to accept the agreement while installing the Windows XP, to open the Safe Mode menu if you press F8 at the start during the booting of the computer। तो जो F8 फंक्शन की है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि F8 का भी वैसे तो कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है विंडो में, लेकिन आप F8 को सेफ मोड में ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप विंडोज़ को स्टार्टअप करते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि आप विंडो को सेफ मोड में ले जाएं, तो आप F8 को प्रेस करते हैं तो विंडोज़ सेव मोड में चली जाती है। सेव मोड में विंडोज़ को तब लेकर जाते हैं जब आप विंडोज़ को रिपेयर करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है F9। It has no standard use in Windows, shortcut for key in GW Basic। ये की GW बेसिक में F9 को प्रेस करने से की लिखा हुआ आ जाता है, जिसे हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे है F10। F10 to save change in the BIOS, to open the menu of the program। तो जो F10 है बायोस को सेव करने के लिए और किसी भी प्रोग्राम के मेन्यू को ओपन करने के लिए हम F10 को प्रेस करते हैं। आगे हमारे पास है F11 टू एक्टिव द फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ इन वेब ब्राउज़र। तो जी अब हम बात करते हैं F11 की। तो F11 फंक्शन की जो है इसके बारे में ये है कि अगर आप F11 को दबाएंगे, आपको कोई भी ब्राउज़र हो, का गूगल चार्म या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आप इसकी स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं F11 की मदद से, यानी F11 की मदद से। अगर इसको नॉर्मल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो भी आप F11 का ही यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास है F12। It is used to open developer mode in many browsers।
सेव एज इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो जो F12 है ये क्या काम करता है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 में किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए हम F12 का प्रेस करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको आज का लेक्चर F1 to F12 मेरा जो फंक्शन कीज़ है इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल नसरा कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।